शुरुआत आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अखबार हिंदुस्तान ने इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। अखबार के मुताबिक दाऊद सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन सीबीआई के कुछ अफसरों ने ऐसा करने से उसे रोका। अखबार ने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सीबीआई के डीआईजी रहे नीरज कुमार के हवाले से लिखा है कि 1994 में उनकी दाऊद से समर्पण को लेकर 3 बार बातचीत हुई थी। हर आरोप का जवाब देने के लिए दाऊद तैयार था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि समर्पण के बाद भारत में उसके दुश्मन कहीं उसकी हत्या ना कर दें। तो बड़ी खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी है कि दाऊद इब्राहिम को सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन सीबीआई के कुछ अफसरों ने उसे ऐसा करने से रोका था। क्या लिखा है इस अखबार में वो इस वक्त आपको दिखाते हैं। अखबार में जो छपा है उसके मुताबिक 1994 में दाऊद से समर्पण के संबंध में 3 बार बातचीत हुई थी। नीरज कुमार तब इस मामले की जांच कर रहे थे। नीरज कुमार जो कि दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और सीबीआई के डीआईजी पद पर रह चुके हैं, वो हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार था। दाऊद हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार था, मगर उसे इस बात की चिंता थी कि समर्पण के बाद भारत में उसके दुश्मन कहीं उसकी हत्या ना कर दें। कुमार ने यह भी बताया कि उन्हें दाऊद से उन्होंने कहा था कि सीबीआई उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी, लेकिन बात आगे बढ़ाते इससे पहले ही सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें इस बात को आगे बढ़ाने से रोक दिया था। यह लिखा है अखबार में। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर है। अगर दाऊद इब्राहिम खुद सरेंडर करना चाहता था तो बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ी? 3 बार समर्पण को लेकर नीरज कुमार अगर कह रहे हैं, उनका दावा है कि उनकी बातचीत हुई थी, तो आखिर क्या वजह थी? कौन वो लोग थे जिन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने से रोका था? क्या वजह थी, यह जानना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल तान्या, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि दुनिया भर की खुफिया एजेंसी या देश भर की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। जब उस वक्त वो सरेंडर करना चाहता तो क्या प्रॉब्लम थी? उस वक्त की राजनीति किस दिशा में जा रही थी? इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही थी? सीबीआई क्या जांच के दौरान जो मनीष लाला शख्स सामने आया था, जिसने एक तरह से बहुत अहम कड़ी के तौर पर सामने आया दाऊद इब्राहिम से, जिसने 3 बार फोन पर बात भी कराई। मनीष लाला बेहद करीबी रहा है और शार्प शूटर रहा है, गैंगस्टर रहा है। कई मामलों में ऑर्थर रोड जेल पे नीरज कुमार से इनसे संपर्क में भी आया। इतना यकीन नीरज कुमार ने उस वक्त उस पर जमा लिया था कि वो खुद दाऊद से बात कराया नीरज कुमार की और कहा कि ये ऐसे साहब हैं जो आप इनसे अपनी बात कह सकते हैं और आत्मसमर्पण की जो बात है वो आप ऐसे अधिकारी हैं कि इनसे कहा जा सकता है। इतना यकीन नीरज कुमार ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो कि डीआईजी थे उस वक्त, उनको कर लिया था। बावजूद इसके क्या वजह थी? शीर्ष अधिकारियों का इसमें हस्तक्षेप बताया जा रहा है, क्योंकि एक शर्त भी दाऊद ने रखी थी, क्योंकि उसे हत्या का भी डर था, तो हाउस अरेस्ट हो चाहता था। ऐसी शर्तों के साथ दाऊद इब्राहिम समर्पण करना चाहता था, लेकिन उस वक्त ऐसी कंडीशन क्या बनी? शीर्ष अधिकारियों ने क्यों रोका? क्योंकि जब वो डीआईजी नहीं थे, सीबीआई में काम नहीं भी कर रहे थे, नीरज कुमार दूसरी विंग्स में चले गए थे, तब भी दाऊद संपर्क। बिल्कुल, क्योंकि इस खबर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिषेक, सवाल यह है कि अगर इंडिया का मोस्ट वांटेड सरेंडर करने के लिए तैयार था तो क्या शर्तें उसने सामने रखी थी? कौन वो लोग थे जो ऐसा करने से रोक रहे थे या इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे थे? क्या वो सीबीआई में कुछ बड़े अधिकारी हैं? ये सब जानना अब इस खबर के बाद बेहद जरूरी हो गया। अभिषेक, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।